इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ याद नहीं किए जाते, बल्कि उनकी आवाज हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक ऐसा नाम जिसने आजादी की लड़ाई में न केवल अपना सब कुछ झोंक दिया, बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों को एक नई दिशा दी। 23 जनवरी 1897 का दिन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था। इस दिन उड़ीसा के कटक शहर में एक महान विभूति का जन्म हुआ, जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। बचपन से ही सुभाष अत्यंत मेधावी और प्रतिभाशाली थे। उनकी शिक्षा कटक के रेवेनशा कॉलेजिएट स्कूल और बाद में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई। उच्च शिक्षा के लिए सुभाष इंग्लैंड गए और वहां उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की। यह एक ऐसी उपलब्धि थी जो उस समय बहुत कम भारतीयों को हासिल हो पाती थी। परंतु सुभाष का लक्ष्य मात्र नौकरी करना नहीं था। उनके हृदय में देशभक्ति की ज्वाला धधक रही थी और उन्होंने तय कर लिया था कि वह अपना जीवन भारत माता को समर्पित करेंगे। सुभाष ने आईसीएस की नौकरी छोड़ दी और भारत लौट आए। उनका मानना था कि भारत की आजादी केवल संघर्ष से ही प्राप्त हो सकती है। भारत लौटने के बाद सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उस समय महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। सुभाष गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे, लेकिन उनका मानना था कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की आवश्यकता है। वे अंग्रेजों से किसी भी प्रकार के समझौते के पक्षधर नहीं थे। सुभाष ने कांग्रेस के भीतर एक अलग विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया और जल्द ही वे एक लोकप्रिय नेता बन गए। उनके भाषणों में देशभक्ति का ऐसा जज्बा था कि लोग उनसे अत्यंत प्रेरित होते थे। सुभाष ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया, जो आज भी लोगों को प्रेरित करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी के लिए एक नया मोर्चा खोला। उन्होंने जापान की मदद से आजाद हिंद फौज का गठन किया। यह फौज उन भारतीय सैनिकों से बनी थी जो ब्रिटिश सेना में भर्ती थे और युद्ध के दौरान जापानियों के कब्जे में आ गए थे। सुभाष ने इन सैनिकों को एकजुट किया और उन्हें भारत की आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। आजाद हिंद फौज ने दिल्ली चलो का नारा दिया और भारत की पूर्वी सीमा पर अंग्रेजों से लोहा लिया। हालांकि युद्ध के बाद जापान की हार के साथ ही आजाद हिंद फौज का अभियान भी समाप्त हो गया। 18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक विमान दुर्घटना में ताइवान के पास लापता हो गए। इस घटना के बाद से ही उनके बारे में अनेक अटकलें लगाई जाती रहीं, लेकिन उनकी मृत्यु का रहस्य आज तक अनसुलझा है। कुछ लोगों का मानना है कि वे दुर्घटना में बच गए थे और गुप्त रूप से जीवन बिता रहे थे, जबकि कुछ का मानना है कि उनकी मृत्यु हो गई थी। सरकार द्वारा गठित कई जांच आयोगों ने भी इस रहस्य पर से पर्दा नहीं उठाया। नेताजी का अंतर्ध्यान आज भी भारत के इतिहास का एक अनसुलझा रहस्य है। हालांकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन रहस्यमय परिस्थितियों में समाप्त हो गया, लेकिन उनका व्यक्तित्व और उनका बलिदान आज भी करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका साहस, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति की भावना आज भी हमें प्रेरित करती है। नेताजी ने हमें सिखाया कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना चाहिए और किसी भी बाधा से डरना नहीं चाहिए। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक आजादी नहीं है, बल्कि यह विचारों की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी और समानता का भी प्रतीक है। आज जब हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, तो हमें नेताजी के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी उठानी है। उनका विश्वास, उनका जज्बा और उनका बलिदान हमें याद दिलाता है कि हमें कभी हार नहीं माननी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भी जिंदा हैं हमारे दिलों में। जय हिंद, नेताजी अमर रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेताजी के सपनों को साकार करने के लिए हम सब मिलकर काम करें। जय हिंद।